नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम 10 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। देखिए, जब आपकी लोकेशन है किसी भी रिसोर्स की इंटरनेट पे, ये दी जाती है इसके यूआरएल द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च। देखिए, सर्च इंजन एक प्रोग्राम है, यह सर्च करता है वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका थर्ड प्रश्न है, द कोड फॉर ए वेब पेजेस इज रिटन यूजिंग। देखिए, जो वेब पेजेस है इसका कोड लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज नोन एज। देखिए, जो आपका ग्रुप है रिलेटेड फील्ड्स का, ये जाना जाता है रिकॉर्ड के नाम से। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे। देखिए, एरे के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाईली यूजेस कॉन्सेप्ट क्या है एरे में? ये है आपका स्पेशल लोकेलिटी। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLAN। देखिए, WLAN की फुल फॉर्म है आपकी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। देखिए, आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर में स्टोर करने के बाद। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है, दी PC यानी पर्सनल कंप्यूटर एंड दी एप्पल मैकिंटोश आर एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट। देखिए, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं और एप्पल मैकिंटोश हैं, ये एग्जांपल हैं टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज दी मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कोल्ड। देखिए, जो आपका मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का, इसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है, कैप्स लॉक नम लॉक की आर नोन एज। देखिए, जो आपकी कैप्स लॉक की है और नम लॉक की है, ये टॉगल की के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज्ड। देखिए, जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इसमें यूज किया गया था बैच प्रोसेसिंग का। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यू कैन नॉट सेव एन एक्सेल फाइल इन ए एन डैश फॉर्मेट। देखिए, आप अपनी एक्सेल फाइल को PDF फॉर्मेट में, TXT और XML इन तीनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप PST फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका PST है ये एक्सटेंशन है फॉर फोटोशॉप फाइल्स के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर्ड टू एज। देखिए, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है जब हम कंबाइन करते हैं दो सेल को और एक सिंगल सेल बनता है? इसे रेफर किया जाता है मर्ज सेल्स। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर लाइक वर्ड और पावर पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, जो सॉफ्टवेयर एक्टिवली यूज किया जाता है एंड यूजर द्वारा, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यूजिंग अ डैश हेल्प्स टू प्लेस एन इमेज इनटू अ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए, वेब कैम का यूज किया जाता है आपका लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में इमेज को प्लेस करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोजिला फायरफॉक्स इज देखिए, जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है एक आपका वेब ब्राउजर है। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, विच अमंग फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो आपका पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये था आपका अल्फा, जिसे एंड्रॉयड वर्जन 1.0 भी कहा जाता है, जो रिलीज किया गया था आपका 23 सितंबर 2008 में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, इन नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कंटिन्यूअस केबल कॉल्ड। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी में जो आपके ऑल डिवाइसेस हैं ये कनेक्टेड रहती हैं सिंगल कंटिन्यूअस केबल के साथ। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका बस टोपोलॉजी। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अगर लीनियर टोपोलॉजी ऑप्शन में होगा तो वो भी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ट्विस्टेड पेयर वायर इज कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर वायर हैं, इनका यूज किया जाता है आपका टेलीफोन नेटवर्क और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में, जो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, टेलीफोन नेटवर्क्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, DSL इज एन एग्जांपल ऑफ ए एन डैश कनेक्शन। देखिए, जो आपके DSL है एग्जांपल है आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, DSL की फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए, क्या है फुल फॉर्म इसकी? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। देखिए, जो आपकी कोडेड एंट्री है जो यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, इसे कहा जाता है पासवर्ड्स। देखिए, आप पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद ही आप
अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वो आपके कोडेड एंट्रीज क्या आ गई, पासवर्ड्स। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। देखिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। देखिए जो आपके शकुंतला देवी जी हैं, इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया कहा गया है। देखिए इनके बारे में आप गूगल जरूर करिएगा क्यों इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया कहा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डू नॉट ईवल इज अ टैगलाइन ऑफ। देखिए जो आपके डू नॉट ईवल है, ये टैगलाइन है गूगल की। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 25th क्वेश्चन है, मोप्स इज अ टाइप ऑफ माउस फॉर डैश पीपल। देखिए जो आपके मोप्स हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ माउस हैं जिनका यूज करते हैं आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन डैम इज। देखिए ग्रीन डैम आपके वेब फिल्टर हैं। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 27th क्वेश्चन है, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मान लीजिए आपके पास कोई वेब पेज है, यहाँ पे कोई वर्ड दिया गया है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक अनदर डॉक्यूमेंट जो है ओपन होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हाइपरलिंक। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 28th क्वेश्चन है, जावा वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय। देखिए जावा जो इन्वेंट की गई थी वो की थी सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा, जिसकी एक पूरी टीम थी जिसको हेड किया था जेम्स गोस्लिंग ने। देखिए अगर आपसे एक इंडिविजुअल का नाम पूछा गया होगा जावा को इन्वेंट करने के लिए, तो वो होगा आपका जेम्स गोस्लिंग। और अगर आपका ओरिजिनली पूछा होगा कि कहाँ किसने इन्वेंट की है, तो ये की गई है सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है, व्हाट इज एम कॉमर्स। देखिए एम क्या स्टैंड्स करता है एम कॉमर्स में, ये स्टैंड्स करता है मोबाइल को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल कॉमर्स। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। देखिए मान लीजिए 2 टोपोलॉजी है और वो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है मैश से। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद 31st क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन दी सीक्वेंस ऑफ। देखिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो किस सीक्वेंस में करता है। देखिए आपका जो कंप्यूटर है प्रोग्राम को पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 32nd क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज। देखिए जिस प्रकार हम अपना शेड्यूल बनाते हैं उसी प्रकार सीपीयू भी शेड्यूल बनाता है, तो जो आपका सीपीयू शेड्यूलर है इसे जाना जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 33rd क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन आर देयर इन ए डेटाबेस। देखिए आपके यहाँ पे 3 लेवल हैं अब्स्ट्रैक्शन के डेटाबेस में, जो है आपके फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 34th क्वेश्चन है, द हायरार्किकल डेटाबेस इज आल्सो नोन एज डैश स्ट्रक्चर। देखिए जो आपका हायरार्किकल डेटाबेस है इसे ट्री स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। इसके बाद आपका 35th क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। देखिए जो आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये डेवलप किया था जनरल मोटर्स ने। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन विंडो। देखिए मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का जो क्रिएट किया गया हो विंडोज में, ये होता है आपका 32 मेगाबाइट। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 37th क्वेश्चन है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। देखिए वाईफाई की फुल फॉर्म है आपकी वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 38th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए आप मैक्सिमम कितनी स्लाइड ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इसका आंसर सी होगा, नो फिक्स्ड नंबर। देखिए आप यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं रखा गया है कि कितनी आप स्लाइड जो है ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 39th क्वेश्चन है, द अदर नेम फॉर नॉन रेजिडेंट वायरस इज। देखिए जो वायरस एक जगह नहीं रुकता है यानी नॉन रेजिडेंट वायरस है, इसे डायरेक्ट एक्शन वायरस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द गिवन कंप्यूटर्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देखिए इन कंप्यूटर में से सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद 41st क्वेश्चन है, डैश शॉर्टकट कीज मस्ट बी यूज टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज किया जाता है आपका सेलेक्ट करने के लिए एंटायर रो को। ऑप्शन सी सही होगा। और जो आपके कंट्रोल प्लस स्पेस है इसका यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए एंटायर कॉलम को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, टू बुकमार्क द करंट पेज विच शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड। देखिए बुकमार्क करने के लिए करंट पेज को आप शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन द डेटा बस। देखिए 8 बिट्स का यूज किया जाता है डेटा बस में। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क ऑन द बैटरीज। देखिए जो आपके लैपटॉप हैं ये वर्क करते हैं ऑन दी बैटरीज पे। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, फॉर कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस द कंप्यूटर यूजेस। देखिए कंपैरिजन और कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर यूज करता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डैश इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस विच ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद अ सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए जो आपकी स्विच है
एक आपकी स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है जो ज्वाइन करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ विद ए सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद 47 क्वेश्चन है, राउटर्स वर्क्स एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। देखिए ओएसआई मॉडल क्या है आपका, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो जो आपका राउटर है ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो आपका ओएसआई मॉडल है इसकी टोटल कितनी लेयर्स हैं, ये आपकी 7 लेयर्स हैं, और जो आपकी फर्स्ट लेयर है इसका नाम है फिजिकल लेयर। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। इसके बाद आपका 48 क्वेश्चन है, व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर इन एक्सएमएल। देखिए एक्सएमएल की फुल फॉर्म है आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी सही होगा, लैंग्वेज। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वेब ब्राउजर इज आल्सो नोन एज नेक्सिस। देखिए जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर है इसे नेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग वेब ब्राउजर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ग्राफिकल इंटरफेस। देखिए इनमें से कौन से वेब ब्राउजर ने इंट्रोड्यूस किया था ग्राफिकल इंटरफेस, ये किया था आपका नेटस्केप ने, ऑप्शन डी सही होगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।